हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप के अंदर जो सोशल वर्क को प्रैक्टिस किया जाता है, इसको बोला जाता है मेडिकल सोशल वर्क। तो अभी आप लोग मुझे सवाल कर सकते हैं कि सर हॉस्पिटल में या मेडिकल सेटअप में क्या प्रैक्टिस होता है, सोशल वर्क का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इसका रिक्वायरमेंट भी क्या है, ये समझ लेते हैं। एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है और एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे फेनोमेनास काम करती है। जैसे लोगों के पास हो सकता है बहुत डर हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके का बीमारी होता है जिसके ऊपर लोग डरते हैं। लोगों को बहुत तरीके का अलग अलग फोबिया हो सकता है, लोगों का टेंशन हो सकता है, लोगों का और भी मेंटल इश्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है सेटअप को लेके। लोग सोचते हैं ना कि हॉस्पिटल बहुत बड़ा सेटअप है, यहाँ बहुत पैसा खर्चा होगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये जो पूरा चीज़ें है, ये सेटअप है, कहीं पर मेंटल इशू है, कहीं पर बीमारी है, कहीं पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, कहीं पर टेंशन है, कहीं पर फोबिया है, कहीं पर डर है। इस चीज़ को सिर्फ डॉक्टर हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर काम आता है एक मेडिकल सोशल वर्कर का। मेडिकल सोशल वर्कर का काम होता है कि जो पेशेंट्स आ रहा है उनको अलग अलग तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या क्या सर्विसेज है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में हम समझेंगे। उस एक एक करके हम पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। लेकिन जो है मेडिकल सोशल वर्क के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, कि एक बीमारी के साथ एक बंदा आ रहा है तो वो आके हॉस्पिटल में या वो मेंटल सेटअप में आके थोड़ा रिलैक्स हो पाए, चीज़ों के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ पाए, ताकि वो जो बीमारी है उससे उभर के आ जाए। ठीक है ना। जो दवाई है वो तो ले रहा है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन करना, जैसे अच्छे तरीके से बात करना, जैसे मोटिवेट करना, जैसे बहुत तरीके का दिक्कत के बारे में बात सुनना, समझना और अंडरस्टैंड करना। जैसे हम लोग एक सोशल वर्कर एक्सपर्ट होता है कम्युनिकेशन में, एक सोशल वर्कर का काम होता है काउंसलिंग करना, इंसान को समझना, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंटल सोशल वर्क के अंदर अप्लाई हो जाती है और इसी चीज़ को मेडिकल सोशल वर्क बोला जाता है। मेडिकल सेटअप के अंदर एक सोशल वर्कर पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो काम करता है, जो अलग अलग फेनोमेनास के बारे में अभी मैंने बात किया, वो सारे चीज़ को सर्व करता है और एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, ताकि पेशेंट अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए, स्मूथलेसली चीज़ को काम को कर पाए और सही तरीके से घर जा पाए, डिस्चार्ज को अच्छे तरीके से कर पाए। जैसे इनटेक से शुरू होके डिस्चार्ज तक, मतलब एक पेशेंट आया, एडमिशन लिया, वहाँ से शुरू करके जब तक वो डिस्चार्ज होता है, इस पूरे सर्कुलेशन में जहाँ जहाँ भी कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर एक मेडिकल सोशल वर्कर का रिक्वायरमेंट है।